ओके, थैंक यू। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है उस शख्स की जो लाखों दिलों पे राज करते हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन है। अरे टेंशन ना। सुनना चाहेंगे उनको, देखना चाहेंगे उस हर दिल अजीज, हर फन मौला, हसमुख चेहरे को देखना चाहेंगे? कितने लोग देखना चाहेंगे? हाथ उठाइए। वाओ। सो बिना विलंब किए हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले उनकी एक झलक देखते हैं। कभी बीमार हो कोई ना डॉक्टर के जाए, निरोगी जीवन जीने को आईएमसी अपनाए। आईएमसी गुड आईएमसी, आईएमसी गुड आईएमसी। ना कभी बीमार हो कोई ना डॉक्टर के जाए, निरोगी जीवन जीने को आईएमसी अपनाए। कभी बीमार हो कोई ना डॉक्टर के जाए, निरोगी जीवन जीने को आईएमसी अपनाए। गरीबी हो। So please welcome IMC की आन बान शान मिस्टर अजय मान। Please welcome on stage. जोश है, होश है, हर दिल में जोश है, जोश है, होश है, हर दिल में जोश है। मजबूत इरादे बंदों में दम है, बंदों में दम है। मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले, खोले हैं मंजिल के ताले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले। आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, और मैं आईएमसी स्टेज पे वाले। इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीईओ मिस्टर धीरज सिंह सर को। प्लीज कम ऑन स्टेज। हिम्मत के अक्स है, मेहनती शख्स है, शख्स है, शख्स है। खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को आप भाते सबसे हैं। गुजारिश है कि प्लीज अपने अपने जगह पे बैठ जाइए और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दीजिए। थैंक यू। हर दिल को भाते हैं, दीपक के जैसे जलते ही रहते, हर घर में करते उजाले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले। आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। आईएमसी के तारे। माइक बंद कर लिया कीजिए, आवाज आती है। गुड जी। ड्रिंक है। मैं आप सबका आज हरिद्वार में इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, दिल से लव यू बोलता हूं। आई लव यू। मैं आपका दोस्त अजय मान सिरसा से बिलोंग करता हूं। आज से 10 साल पहले
मैं इस कंपनी का हिस्सा बना। मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है, मुझे अपना नहीं पता था। एक छोटी सी कंपनी जिसमें 6 प्रोडक्ट थे, एक छोटा सा ऑफिस, मेरा अनुभव 0, मैट्रिक में मैं चक्कू के बल पे मैथ में फेल हूं, इतनी मेरी एजुकेशन है। सफर शुरू हुआ 2008 में दोस्तों। मेरे जिंदगी में जो भी कुछ हुआ वो के कारण हुआ। मैंने एक लड़की देखी, उससे प्यार हुआ और शादी कर लिया और घर जमाई बन गया। फ्री की रोटी फ्री की बोटी, बोटी पंजाबी में बहू को कहते हैं। मैं बहुत खुश था, जिससे प्यार किया वो मिल गई और खाने को 2 रोटी मिल गई। बंदे को क्या चाहिए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। 6 महीने बाद जो प्यार था वो तकरार में बदल गया। लोग मेरे ऊपर कहने लगे कि 9 महीने से ज्यादा लव मैरिज टिकती नहीं, इनका तो दोनों का साइज का भी फर्क है, तो ये तो टिकेगी ही नहीं। बेचना नहीं आता था, काम करना नहीं आता था, कंपनी ऑफलाइन थी, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। पहली मीटिंग जब मैंने की 2008 में, मुझे आज भी याद है, 70 बंदों की गैदरिंग थी और सत्यन भाटिया जी ने मुझे कहा कि आईएमसी की ये सबसे बड़ी मीटिंग है। आप सोच सकते हैं आज 14,000 लोगों में आप बैठे हुए हैं। एक वो दिन था, एक ये दिन है। उस दिन हमें बताना पड़ता था कि आईएमसी कंपनी चलेगी, आज बताना नहीं पड़ता कि चलेगी। आज तो ये कह रहे हैं इतना दौड़ेगी कि आप बस पकड़ जाइए, आप इसके अंदर चढ़ जाइए, ये आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगी। वो खूबसूरत प्लेटफॉर्म मैंने आपको तैयार करके दिया, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने तैयार करके दिया। इस सफर में न जाने कितने लीडरों ने मेरा साथ दिया। बहुत ऐसे जबरदस्त लीडर हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और अपना दिन रात एक कर इस कंपनी को आगे बढ़ाया। कंपनी के फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट और राजस्थान की शान मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, उनकी वजह से बहुत बल मिला मुझे। उसके बाद वेद प्रकाश ओझा जी आए, उसके बाद संजय साहू जी आए, उसके बाद डॉक्टर फुटेला जी आए, उसके बाद विकास अग्रवाल जी आए, उसके बाद आप जैसे प्रेम जी आए, उसके बाद अजय जी आए। न जाने कितने लोगों के सपोर्ट से ये एक कंपनी बनी है। ये रात दिन की मेहनत, मशक्कत और हमने लाखों परेशानियां झेलने के बाद एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपको बना के दे दिया कि आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। टाई लगाना नहीं आता था, समझ में नहीं आता था किधर फंस गए। मैंने थोड़े दिन पहले एक गुस्ताखी कर दी मेरे दोस्तों। मैंने एक गाड़ी के लिए अप्लाई किया, वो गाड़ी थी जैगवार। कंपनी के बैंक के अधिकारी आए, बोले ऐसा क्या करते हो कि आप जैगवार लेना चाहते हो, कौन सी इंडस्ट्री है आपकी। हम बोले हम तुलसी बेचते हैं। बोला तुलसी बेचते हो और जैगवार खरीदते हो, आपको लोन नहीं देंगे, नहीं देंगे आपको लोन। नेटवर्कर भाग जाते हैं, किस्तें पूरी नहीं करते। हम भी बोले बेटा आएगी तो जैगवार, नहीं तो नहीं आएगी। यस या नो। और 31 मार्च 2017 को मैंने एमएलएम इंडस्ट्री की सबसे महंगी कार 1 करोड़ की जैगवार कैश में ली और उसी मैनेजर को जाके मिठाई दी। मेरे दोस्तों, अर्थ से पर्स पर पहुंचने की यह कहानी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जब इंसान मजबूरी और परेशानी में होता है, जब वो स्ट्रगल में होता है, तो उसके पास 3 चीजें होती हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहता और वो चीजें उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। पहली, ईगो। यस या नो। जब आदमी स्ट्रगल में होता है तो ईगो उसके ऊपर हावी होती है, फिर उसके अंदर शंका होती है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, इसका तो बन गया, तेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है शर्म। क्या क्या है? शर्म। ये 3 चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये जिंदगी में समझ लेना बात कि आपकी जो स्ट्रगल है उसमें यही एक सबसे बड़ा रोड़ा है। आइए दोस्तों, मेरी पीपीटी की तरफ चलते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। पीपीटी को चलाया जाए। व्हाट इज अ स्ट्रगल?
स्ट्रगल क्या होती है? स्ट्रगल क्या होती है? मैंने पूछा लोगों को स्ट्रगल क्या होती है, लोगों को स्ट्रगल के बारे में नहीं समझ में आता। स्ट्रगल होती है बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना दे पाना, स्ट्रगल होती है गाड़ी ना होना, स्ट्रगल होती है बीमारी में रहना, स्ट्रगल होती है कर्जे में डूबे रहना। मेरे दोस्तों, स्ट्रगल से निकलने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर आज हम लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक दिन जरूर हमारी लाइफ में सक्सेस भी आएगी। यस या नो? और वो स्ट्रगल टू सक्सेस का सफर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रगल के समय में क्या होता है। पीपीटी चलाई जाए। स्ट्रगल के अंदर क्या होता है? स्ट्रगल के अंदर 3 चीजों को छोड़ना होता है, वो मैंने बताया। व्हाट इज ए स्ट्रगल? स्ट्रगल क्या होती है? हमारी कंपनी में स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए लगभग 5 साल आपको चाहिए। कितने साल? 5 साल या 50 साल। यदि आप 5 साल पूरा कर देंगे तो स्ट्रगल से आप बाहर निकल जाएंगे और सक्सेस की तरफ आप चले जाएंगे। स्ट्रगल के समय में आईएमसी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए हम लोगों को अप्रोक्स 5 साल लगेंगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। कितने साल? कितने साल? 5 साल हमको लगेंगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। इन 5 सालों में पहले 6 महीने बहुत मुश्किल होते हैं। पहले 6 महीने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 6 मंथ में आपके नॉलेज नहीं होता, आपको प्रोडक्ट की समझ में नहीं आती, आपको प्लान समझ में नहीं आता। आपको लोग कहेंगे कि इस कंपनी का प्लान अच्छा है, आप बोलोगे हो सकता है, क्योंकि पहले 6 मंथ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रोडक्ट के बारे में लोग बोलेंगे कि महंगे हैं, आप बोलोगे हाँ महंगे तो हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि महंगे क्यों हैं। यस या नो? चलिए, क्या ये सामने नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, ये चलाइए भाई, मेरा काम बिगाड़ रहे हो। पीछे पीछे पीछे। हाँ, व्हाट इज ए स्ट्रगल? यस, आगे इसको चलाओ भैया, बस। गुड आईएमसी। तो स्ट्रगल में जो सबसे जरूरी चीज है मेरे दोस्त, वो है वन ट्रैक चूज ओनली। एक ही सिस्टम के साथ जुड़ा रहना, एक ही कंपनी को चूज करना। मैंने ये बात कही थी, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, पर आईएमसी के अलावा मैं दूसरी कंपनी में नहीं जाऊंगा। ये पहले दिन से मेरा वादा था और एक कंपनी चूज करने का रीजन था जो मैं आज यहां पर पहुंचा। बहुत से लोग हैं 10 कंपनियां साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। हाँ भाई, पीछे वालों जो ग्राउंड में बैठे हैं तुम सुन लो, उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी और हमने उनकी डोली सजा रखी थी, और हमको पता था वो भागेगी किसी और के साथ, इसलिए पहले से उसकी बहन पटा रखी थी। तो एक के हो जाओ, एक के बन जाओ, आपकी जिंदगी में कामयाबी निश्चित है। और दूसरी चीज है फोकस। क्या है? अब आपको फोकस चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में पीपीटी है, छोड़ दीजिए, अब हम अपने दिमाग से बोलेंगे। फोकस किसके ऊपर? यो अखियों का यो काजल, इधर फोकस है हमारा। अभी चला दूं गाना तो कमरिया हिला दूं तो सारे दुख भूल जाओगे। फोकस होना चाहिए अपने ऊपर, फोकस होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, फोकस होना चाहिए अपने गोल के ऊपर कि इन 5 सालों में दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने आप को और अपनी टीम को बचा के रखूंगा। और जो विजन में लेकर इस कंपनी में आया हूं, उसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। जीतना मेरा निश्चित अधिकार है और दुनिया में कोई नहीं जो मुझे हरा सके, क्योंकि ये मैंने अपने आप से वादा किया है। गंगा मैया की सौगंध खाकर जाएंगे कि अगली बार आएंगे तो चेयरमैन बनके और सीपी बनके ही आएंगे। ये फोकस होना चाहिए आपका। यस या नो? यस या नो? और फोकस के बाद क्या आएगा? अरे ये चलाना कि नहीं चलाना टीवी? इधर बोलूंगा मैं, छोड़ो बड़ा। हाँ, यस, आगे 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 करो भाई। चेक योर कैपेसिटी। अरे दम है कि नहीं? अरे निकल तो नहीं जाओगे? अरे फट तो नहीं जाओगे? यस या नो? अपने अंदर झांक लो कि 5 साल टिकोगे कि नहीं टिकोगे।
ये लो, हमको रोकेगा कौन? हमको रोकेगा, हमको रोकेगा, हमको रोकेगा। हम यहां बोलेंगे, ये मंच हमारा है, ये कंपनी हमारी है, ये सक्सेस हमारी है, और हमको रोकेगा, हमको रोकेगा, हमको रोकेगा कौन? यही बोलना मार्केट में। जब भी कोई सामने वाला आए, बोलना मान साहब ने बोला है, हमको रोकेगा कौन? इधर वालों, हमको रोकेगा कौन? ओ पीछे वालों, अरे हमको रोकेगा। अब बात समझ में आई? यस या नो? अपनी कैपेसिटी चेक कर लो। अरे फट तो नहीं जाओगे इन 5 सालों में? दम है कि नहीं? और हमको रोकेगा कौन? यस या नो? गुजरात वाले आगे भाई आगे। स्ट्रगल सुनिए, बात सुन लिए, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वो स्टेज बहुत दूर है, हमको आपको दिलों में रहना है। आपसे कोई हमको दूर करे, हमको पसंद नहीं है। यस या नो? तो स्टार्टिंग 6 मंथ्स आर वेरी बिकॉज, क्योंकि इसमें हमें नॉलेज नहीं होती। मैं बता चुका हूं प्रोडक्ट का, प्लान का। आगे फाइनेंस की प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, वो हमारे पास भी नहीं था। मैंने पहली बार जब धर्मेंद्र चौधरी को मीटिंग के लिए बुलाया, अपनी घरवाली से 500 रुपये लिए और इनको मैंने एक होटल में रोटी खिला दी। शाम को बोली क्या वो ज्वाइनिंग हुई? मैं कहा ज्वाइनिंग तो नहीं हुई, शाही पनीर चला गया। पैसे नहीं होते थे, तुलसी माता नहीं थी, एक को प्रोडक्ट था एलोवेरा ले लो। अगर तुलसी होती तो बैठा बैठा चेयरमैन बनता। यस या नो? मेरे दोस्त 6 मंथ में प्रॉब्लम आएगी ट्रैवलिंग की। मेरे पास बाइक नहीं था, मेरे साले का बाइक था, बेचारा फौज में था। 4000 किलोमीटर चलाया 5 सालों में। एक ही महीने में जब मैंने 4000 चला दिया तो बात बॉर्डर पर पहुंच गई कि ये पगला गया है, इसको रोको तो सही। और मैंने क्या बोला, हमको रोकेगा बस। ये जो एटीट्यूड है ना मेरे दोस्त, दुनिया में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे तो साली ये जो प्रॉब्लम है ना, इनको तो हम धल के चलेंगे, इनके ऊपर चढ़ के चलेंगे। इसकी औकात नहीं हमको रोक ले। है? हमारे साले ने हमको बाइक नहीं दिया तो क्या हुआ? हम बैठे रहते थे। मेरी वाइफ थोड़े गर्म स्वभाव की है, वो चाबी छुप जाती थी। बोले कि बताऊं चाबी कहां है? मैं कहा भाग्यवान, जब इंसान का वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे भी कुत्ता काट लेता है, थोड़ा ठहर। यस या नो? तो ट्रैवलिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई। और सबसे बड़ा भयंकर, पीछे रखिए, पीपल बिलीव ऑन यू। लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमको रोकेगा कौन? यस या नो? मत करो ना करो। यस या नो? आगे 6 मंथ टू 1 ईयर कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपके अंदर। कोई कहे कि आईएमसी में 10 लाख रुपए कमाया जा सकता है, आप बोलोगे यस कमाया जा सकता है, ये ले 10 लाख, ये ले 20 लाख। आपको प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। कोई बोलेगा महंगा है, आप बोलोगे महंगा है, अच्छा है, क्वालिटी है, तो महंगा तो लेना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोई बोले कि कंपनी भाग जाएगी, बहुत आई और बहुत गई, आप बोलोगे ये भागेगी नहीं। 2 लाख कंपनियां भाग चुकी हैं, पर इन 11 सालों में आईएमसी इकलौती कंपनी है जो भागी नहीं, भारत से गरीबी और बेरोजगारी को भगा रही है, और डंके की चोट पर खड़ी हुई है। यस या नो? वो कहती है कि इस भारत से बेरोजगारी और बीमारी को हटाने से मुझे रोकेगा कौन? यस या नो? आगे अब 1 से 2 साल में क्या होगा? आप बन जाएंगे चेयरमैन। क्या बन जाएंगे? और आप कमाएंगे लाखों रुपया महीना। आगे अब क्या होगा 1 से 2 साल के बाद?
लेस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, खर्चा खत्म। अपना डाउन लेग बोलेगी सर एक बार दर्शन दे जाओ, हाथ हिला जाओ, हमारा कल्याण हो जाएगा। यस या नो? कल्याण हो जाएगा। ये वही एसोसिएट थे जो चाय के भी कई कितना कुछ करते थे, कितना कुछ कहते थे, अब सिर्फ एक मीटिंग मांगते हैं, ओनली मीटिंग। आप सिर्फ जाएंगे, परफ्यूम मारेंगे, है पूरा लगाएंगे क्रीम श्रीम और जाके बोलेंगे या मीटिंग। यस या नो? आपसे लोग सेल्फी खिंचवाएंगे, आप अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, उसके भी पैसे मिलेंगे। सोचिए, हाँ। और क्या होगा? इनकम इन लैक्स, इनकम इन लैक्स। आगे भाई, और क्या होगा 5 सालों में? यू विल बी क्राउन प्रेसिडेंट। और ये फोटो देख रहे हो, ये सारे क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके हैं आपके आईएमसी में। इनके लिए तालियां नहीं मारोगे गब्बर? तो फिर तो क्या होगा? हाँ जी, हमको रोकेगा कौन? हल्के ना पड़ना इस बात में, बस यही मेरा हथियार है। हाँ, आगे। और फिर क्या होगा? रेपुटेशन क्या बनेगी आपकी? वीआईपी ट्रीटमेंट एंड सेमिनार। अगली में बैठे सारे लोग। यस या नो? वीआईपी पार्किंग मिली हुई है, रेडिसन ब्लू होटल मिला हुआ है। यस या नो? अभी जो विवेक बिंद्रा जी आएंगे पहले हमसे मिल रहे हैं, वो उधर, आपसे तो बाद में मिलेंगे। ये पावर होती है आईएमसी के कंपनी के लीडर्स की। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के आप पार्ट हो जाते हो। मैनेजमेंट आपका बगैर कोई फैसला नहीं ले सकती। वो हर छोटे मोटे फैसले में आपको बुलाती है, वो बोलती है कि आइए आप मेरे पास, बताइए अपना सजेशन, क्या करें क्या ना करें, कैसे कंपनी बेहतर हो, कैसे अच्छी पॉलिसीज लाई जाएं, कैसे लीडर्स को इनकम दी जाए, किस तरह के प्रोडक्ट लाए जाएं। कंपनी आपसे मशवरा लेती है और उसके बगैर कंपनी को। और सबसे बड़ी बात, चल गया वो, सबसे बड़ी बात, फिर क्या होगा? फिर आप पीछे रखिए भाई, पीछे ना इसको, हाँ इधर। फिर क्या होगा? फ्री इंटरनेशनल टूर। क्या होगा? फ्री इंटरनेशनल टूर। इस बार गजब हो गया। 2 मिनट लूंगा भाई, सुनेंगे? हम जब पहली बार थाईलैंड गए तो 19 लोग थे। कितने लोग थे? और हमारी जो फ्लाइट थी वो थी इंडिगो। कौन सी? और आप इंडिगो का नाम समझते हैं। और इस बार क्या हुआ? इस बार तो गजब हो गया। जब हम गए तो हमको बिजनेस क्लास की टिकट मिली। लोग पिछली बार जब गए तो 2 घंटे लाइन में लगे रहे, इस बार गए तो 5 मिनट में हमारा अंदर हम पहुंच चुके थे। फ्लाइट में बैठे तो एक बेड जैसी कुर्सी थी। अब एक इंग्लिश पढ़ी लड़की आ गई, थाईलैंड की फ्लाइट थी, हमको बोली क्या लोगे इंग्लिश में। हम बोले हमारा हाथ बहुत टाइट है, जो देना दे दो। हमको आप क्या पूछ रहे हो? है? हमारा इंग्लिश आई नो, आई स्पीक नो इंग्लिश। वो मेरे को ड्रिंक उठा के ले आई। हम बोले नो ड्रिंक। बोला क्या लोगे? ओनली जूस। जूस दिया जाए। फिर बोली और क्या खाओगे? मैं कहा कोई बादाम वादाम है? तो हमारे मिश्रा जी इंग्लिश कर रहे थे। फिर बादाम ले आई। थोड़ी देर बाद में और कुछ, फिर फ्रूट ले आई। फिर बोली और क्या खाओगे? फिर खाना ले आई। फिर बोली और स्वीट डिश खाओगे? वो भी खा ली। बाद में मैंने बोला माता जी थाईलैंड उतरने दोगे कि इधर ही मारोगे खिला खिला? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यस या नो? आगे, और स्ट्रगल टू सक्सेस। ये है वो खूबसूरत कार जो बाहर खड़ी हुई है। यस या नो? ये है वो 1 करोड़ की कार। दोस्तों ये 10 सालों का सफर, ये 0 से यहां तक पहुंचने में जितनी सपोर्ट मुझे आप लोगों ने दी, जितना प्यार आपने मुझसे किया, उतना ही उससे 10 गुना प्यार मैं आपसे करता हूं। मैं पूरे भारत में इक्वल एसोसिएट के साथ अपनी बात को रखता हूं। मैं बेहद प्यार करता हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में आपको वो सब खुशियां मिले जो आपका परिवार, आपके बच्चे, जो आपका फैमिली आपसे उम्मीदें करते हैं कि हमारे घर में भी काश एक 5 लाख की कार हो,
हमारे बच्चे भी अच्छे एजुकेशन ले। अरे मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं तो उन अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए काम कर लो। अरे उनकी पुकार तो सुन लो। अरे उनके लिए तो जीना सीख लो। अरे उनके सपने तो पूरे कर दो। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? हमको रोकेगा? हमको रोकेगा? मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सहा, लेकिन जब सक्सेस आती है तो समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि समस्याएं उनके हिस्से में आती हैं जो कामयाब होना चाहते हैं। मैं एक व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति जो आपको सुना होगा जिनको, लेकिन मैं उनको हमेशा सुनता हूं, उनको सुनकर मैं मोटिवेट होता हूं। उनकी कहानी सुनकर मैंने अपनी जिंदगी में प्रण लिया, अगर वो नहीं हार सकता तो मुझे भी कोई नहीं हरा सकता, और मेरे इन लाखों आईएमसी एसोसिएट को भी कोई नहीं हरा सकता। यस या नो? स्ट्रगल के समय में एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रहता था, अपनी परिवार से बेहद प्यार करता था, अपनी वाइफ और अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था, बकरियां चराता था और खाली समय में पत्थर तोड़ता था। सुन रहे हो पीछे वालों? आप अपने बच्चों के लिए सुन रहे हो ना? आप अपनी वाइफ के सपने पूरे करने के लिए आए हो ना यहाँ पर? आप गरीबी रूपी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो ना? मेरे साथ होने आज यहां, यस या नो? तो वो आदमी बेहद प्यार करता था, उसकी वाइफ उसको प्यार करती थी। एक दिन वो पहाड़ के ऊपर पत्थर तोड़ रहा था, अचानक उसकी वाइफ को ब्लीडिंग हुई, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल लेके जाना था। हॉस्पिटल बहुत दूर था, उसने आवाज मारी, वो आदमी आया, वो चिल्ला रही थी, उसको भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी। हॉस्पिटल दूर था, बैलगाड़ी में पटक कर वो व्यक्ति उसको लेकर जा रहा है। वो कह रही है कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बच्चों को कौन रोटी खिलाएगा, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दो, मेरी सांसें रुक रही हैं। वो आदमी बेतहासा बैलों को पीटता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचकर बोला डॉक्टर को, ओ डॉक्टर, ये मेरी जिंदगी है, इसको बचा लो। डॉक्टर ने हाथ देखा, बोला शी इज मोर, ये मर चुकी है। वो आदमी चिल्लाने लगा, नहीं, इसको बचा लो, इसको बचा लो। उन्होंने कहा अगर 1 घंटा पहले आप इसको लेकर आ जाते तो हम बचा लेते। मृत अपनी वाइफ को वो आदमी घर ले आया, अंतिम संस्कार कर दिया, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सुबह के टाइम में उसके बच्चे बोलते, पापा माँ कहां पर है, माँ ला दो मुझे। पापा बोले माँ बहुत दूर चली गई है, वो अब वापस आने वाली नहीं है। वो बोले हम नहीं सोएंगे, हम नहीं खाना खाएंगे, हमको मम्मी के साथ सोने की आदत है, आप उनको ले आओ ना। वो आदमी रोता बिगड़ता, उसका हंसी खुशी परिवार तबाह हो गया। एक दिन उसने बैठे हुए सोचा, मेरे दोस्तों, कि ये मेरी जो जिंदगी है इसका कौन जिम्मेदार है। अगर आज मेरी बच्चों की माँ उनके पास होती तो कितनी अच्छी बात होती। उसको यकायक समझ में आया, अगर ये पहाड़ ना होता और इस पहाड़ में से रास्ता होता तो मेरी बच्चों की मां आज उनके पास होती। उसी क्षण हथौड़ी ली और चढ़ गया उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। अरे मेरे दोस्तों, 1 दिन तोड़ा, 2 दिन तोड़ा, 4 दिन तोड़ा, बरसात आई तब भी तोड़ा। क्या सारे पत्थर इधर उधर गए उसकी स्किन में नहीं लगे होंगे? क्या उसको सर्दी नहीं लगी होगी? क्या उसको गर्मी नहीं लगी होगी? क्या उसको बरसात में प्रॉब्लम नहीं आई होगी? उसने 1 साल पत्थर तोड़े, 2 साल तोड़े, 3 साल, 4 साल, 5 साल तोड़े, 6 साल तोड़े पीछे वालों, 10 साल तोड़े, 20 साल तोड़े, और 22 साल में उस व्यक्ति ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। एक पहाड़ तोड़ दिया, और उस महान व्यक्ति का नाम है दशरथ मांझी। अगर वो कर सकता है, वो 22 सालों के परिश्रम के साथ अपनी जिद को पूरी कर सकता है। और उसने एक ही बात कही, उसको किसी ने पूछा कि इतना बड़ा काम आप कैसे कर लेते हो, आपको परेशानी नहीं होती? उसने बोला, पहले अपनी जोरू से प्यार था, पहले अपनी जोरू से प्यार था, आज इन पत्थरों से प्यार है। और जो प्यार होता है उसके सामने दुनिया की कोई चीज भी टिकने की हिम्मत नहीं कर सकती। और वो ताकत थी उस व्यक्ति ने दिखाया
कि अगर इंसान के अंदर ताकत हो, अपने सपनों को हासिल करने की मनसा हो, वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता हो, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो आप है, वो खुद। अगर आप अपने ऊपर काबू पा लेंगे, आप अपनी हैबिट्स के ऊपर काबू पा लेंगे, आप अपनी जरूरतों को छोड़ देंगे, आप बड़ा सोचने लगेंगे, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो यहां पर आए हुए एसोसिएट नहीं कर सकते। यदि हम उस समय जब कंपनी में 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, सिल्वर भी कोई नहीं बनता था, 8 महीने में यदि मैं पहला चेयरमैन बन सकता हूं, तो आज 300 प्रोडक्ट, इतना बड़ा मैन्युफैक्चर, 15,000 लोगों का सेमिनार आपको रोकेगा? यस या नो? तो एक शेर बोलूंगा, यस। चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में। अंधेरा है वक्त में, लोग नहीं समझते नेटवर्किंग की पावर को, वो नादान हैं, उनको नॉलेज नहीं है। हमारे भाई है वो, उनको प्यार से समझाइए कि तू जानता नहीं इसकी पावर को, क्योंकि वक्त में अंधेरा है। छोटी मोटी कंपनियों का भी बोलबाला है, वो समय आने वाला है, वही कंपनी चलेगी जिसके अंदर दम होगा, और जिसके अंदर नहीं होगा वो नहीं चलेगी। तो चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, बीक के उजालों से रोशनी नहीं होती। खेल खेलते रहो यारो जिंदगी का, हर हार आखिरी हार नहीं होती। एक दिन अवश्य आप जीतेंगे, अवश्य आप जीतेंगे। अब मेरे दोस्तों, मैं एक गाना प्ले करूंगा। यस, मैं देखना चाहता हूं आप कितना प्यार करते हो अपने आप से। मैं देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हो आप अपनी अपलाइन से। मैं देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड से। यस या नो? गर्लफ्रेंड पे ज्यादा हंसे हैं। और ये मोहब्बत, ये प्यार, और जिस गर्मजोशी से आपने हमें मोहब्बत और प्यार के साथ सुना है, मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला ट्रेनर होगा वो यहां पर थर्राएगा कि तुमसे बड़े तो ये बैठे हुए हैं, इनको समझाएगा कौन, इनको रोकेगा कौन, इनको बोलेगा कौन। यस या नो? इजहार इश्क करेंगे, करेंगे अपनी सपनों के साथ, अपनी जिसको आप प्यार करते हैं, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, कोई भी है। एक गाना यहां प्ले किया जाए और सारे लोग एक दूसरे को मोहब्बत की नजरों से, फैमिली वाले फैमिली को, सिंगल वाले सिंगल को, और आपस में आप लोग। यस या नो? तो एक गाना प्ले किया जाए। तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आई, मेरी दोस्ती पसंद दिया तो लव यू, धन्यवाद, थैंक यू, गुड टाइम सी, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय मान सर के लिए। जबरदस्त सर, बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली, और वाकई में आपने हम सबको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि वाकई में आगे बढ़ना है, एक लीडर बनना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना